बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन धन धनी को करियन
देखिया तब सुख कहियो न जाई। धन धन नूर सब में रहियो पराई। देखिया तब सुख कहियो न जाई। देखिया तब सुख कहियो न जाई। धन धन साथ छके अलमस्त। धन धन प्रेम बाकी श्री महामात। धन धन प्रेम बाकी श्री महामात। धन धन साथ छके अलमस्त। धन धन प्रेम बाकी श्री महामात। धन धन प्रेम बाकी श्री महामात। धन सखी मेरे सोई जिन दिन पिया जी सो भोले मिलाना। धन धन सखी मेरे सोई धन धन सखी मेरे सोई धन धन सखी मेरे सोई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तन में आके प्रवेश कर गए नहीं कहीं, जा कहाँ सकते हैं। राज्य महाराज जो धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म है वो कभी भी अपनी आत्माओं से अलग हो ही नहीं सकते। नहीं तो सारे शास्त्र गलत, परम धाम का ज्ञान भी गलत हो जाएगा। अंदर आकर के जब बैठ गए, प्रफुल्लित हुआ मन। जब अंदर राज्य महाराज आ जाए तो मन प्रफुल्लित नहीं होगा तो और क्या होगा। खूब आनंद मंगल हो गया। तब ही नजर सतवस्त अब वो शक्ति जब अंदर आ गई तो रास दिखने लगे। अब तुम्हारा सी ये रास है। कौन दिखा रहा है? देह नहीं देख रही, राज्य की शक्ति दिखा रही कि देख जिसके लिए तू 14 साल तक धक्के खाता फिर ये रही रास, ये रही ब्रिज, और उससे आगे वो अक्षर रहा, और वो है अपना परम धाम। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार पूर्ण ब्रह्म है। और आज दिन तक इस दुनिया में निराकार से आगे का कोई ज्ञान ही नहीं जानता। और हम क्या कह देते हैं अज्ञानता में, अरे सारे भगवान एक ही तो हैं। चाहे प्राणनाथ जी को मान लो और चाहे विष्णु को मान लो और चाहे देवी। देखो बुद्धि कहाँ मिलती है। बाकी सारे ब्रह्मांड का प्रलय होता है, सर्व देवी देवताओं का प्रलय होता है। पूर्ण ब्रह्म का कभी भी प्रलय हो ही नहीं सकता। वह है एक परमात्मा, ना कि ये परमात्मा है। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक और भगवान अनेक। जो अनेक हैं उनका लय होता है, वो एक जो है वही सुप्रीम ट्रुथ सच्चिदानंद है। जाय के पहुंची धाम, परम धाम में सुरता पहुंच गई। ब्रजरास दो अखंड। वो ब्रिज और रास कैसे अखंड हुए थे, वो जो है सब लग के अंदर दोनों के देखा कि भाई ये तो अखंड यहाँ पर है। सूरत पहुंची तीस ठाम, तब वहां पर जो है परम धाम में सुरता पहुंची। जल्दी करो। भागवत शास्त्र की। अब श्रीमद् भागवत जिसको 14 वर्ष तक सुना था, कुछ समझ नहीं आई थी, अब सारे भेद ही खुल गए कि कौन सा नित्य वृंदावन है, कौन बांके बिहारी है। सब खुल गई नजर, सब भेद खुल गए उनको। विवेक सारी वस्तु का जो लिखा था शास्त्रों में, वेदों में, क्षरात परा अक्षरा सारा पता चल गया।
कि ये क्षर पुरुष जो आदि नारायण का ब्रह्मांड है, इसका महाप्रलय में लय होता है। ये मोह तत्व का ब्रह्मांड है और नाश होने वाला है। इससे परे कौन सा ब्रह्मांड है? योग माया का अखंड है, अविनाशी है, पर वहां पर आनंद नहीं है। उससे आगे जो परम धाम है, जो नूरमय तत्व से है, वहां क्या है? आनंद ही आनंद। अखंड पार ब्रह्म की लीला अपनी आत्माओं के साथ है। हो गई आत्म भज, आत्म को पूरा ज्ञान हो गया। उठ के आए आसन, अब ध्यान देना, अपने गृह विश्राम। अब क्या होता है कि कथा खत्म होगी भागवत की, और उठ के कान जी के पास गए, कहने लगे महाराज अभी रुको ना, कि आगे जब तक मैं नहीं आता था आप भागवत शुरू नहीं करते थे, अब कल से मेरी इंतजार नहीं करना, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत वृद्ध हो गए। कोई बहाना तो बना नहीं, अब उनसे कामकाज होता नहीं। फिर मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, कब तक बेचारे बूढ़े माता पिता करेंगे? तो अब मैं कामकाज करूँगा, कुछ न कुछ पैसा कमाऊंगा। तो और उनको क्या कहते कि मुझे अक्षरातीत के दर्शन हुए? ये कहने की बातें नहीं होती हैं। राज्य महाराज की जो मेहर होती है वो अपनी आत्म के सुख के लिए होती है, वो कहने की बात नहीं होती है। तो बस फिर बड़ा कांजी भाई ने कहा कि भट्ट ने कहा कि भाई कभी कभी कहना कि देखेंगे जैसे अवसर होगा, पर मेरी इंतजार ना करना, आप कथा शुरू कर दिया करना। तब आए ग्रह कि अपने घर में आ गए। ये बात में किनको कहो, अब अंदर राज्य महाराज की अभी शक्ति बैठी है तो वो बैठने नहीं देती। अरे भाई बैठ जाओ, अब ये कर लो। शरीर तो बैठता है, वो अंदर जो बैठे वो नहीं बैठने देता, तो शरीर की क्या ताकत होती बैठने की? अब अंदर राज्य महाराज कह रहे हैं कि भाई तू चल चल, आत्मा को जगाना है। तो राज्य महाराज मैं कहाँ ले चलूं? कहने के सुन फिर किसको जगाना है? जहां तुम 14 साल से भागवत सुन रहे थे ना, वहां और भी बड़े लोग सुनने वाले हैं, पर वहां एक परम धाम की आत्मा और है, जिसके तन का नाम क्या है? गांगजी भाई। कहने लगे जी तो फिर मैं वहां कथा में जाके उसको कैसे समझाऊं? कहने लगे तुम ऐसा मत करो, जब कथा खत्म होगी कांजी भट्ट की, तो तुम रोड पर बाहर खड़े हो जाना। जिन्होंने नौतनपुरी के दर्शन किए हैं ना, सड़क के इस बाजू में देवचंद जी का घर था और इस बाजू में श्याम जी का मंदिर था, आज भी है। तो वहां देवचंद जी खड़े हो गए। अब कथा हुई खत्म और गांगजी भाई आए। तो गांगजी भाई पूछने लगे, अरे देवचंद यार तू 14 वर्ष तक इकट्ठे कथा सुनते रहे, तो अब तुम कथा ही छोड़ के बैठ गए हो घर में, और माता पिता भी क्या कथा के टाइम पर ही सेवा करनी? भाई पहले कथा सुन लो, फिर जाके सारा दिन धंधा करो, कमाओ, माता पिता की भी सेवा करो। तो देवचंद जी बोलते हैं। अब देवचंद जी बोलेंगे कि कोई और? बस अंदर जो बैठे हैं वही तो बोलेगा। कहते हैं भाई कि देवचंद गांगजी भाई, बात ये है कि कांजी भट्ट बताते तो हैं, आगे का भेद नहीं खोलते, कि वो कहते हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो ये बताओ वो नित्य वृंदावन कहां पर है, अखंड वृंदावन कहां पर है? कि ज्ञान सुधी हमें परे का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भव सागर से पार एक बात को नहीं हो सकते। लाख देवी देवताओं का पूजन कर लो, उपवास कर लो, उपवास बाई बॉडी नॉट बाय सोल। आत्म थोड़ा उपवास करती है। सत्य को पहचानो और झूठ से बाहर निकल के खड़े हो जाओ, नहीं तो जीवन गवा बैठोगे। फिर आवागमन के चक्कर में पड़ते रहना और फिर ये ज्ञान भी सुनने को कभी मिलेगा नहीं। अब परे की बात कि भी ब्रिज अखंड है, रास अखंड है, क्योंकि राज्य महाराज तो परे की बात ही करेंगे। और यार वृंदावन वर्णन करते हैं और कांजी भट्ट कहते हैं दिल्ली वाले मथुरा वृंदावन में चले जाया करो, और इसका तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा। फिर वो नित्य वृंदावन कहां पर है?
इस तरह से बातें करते करते 3-3 कलाक रोड पर ही खड़े चर्चा करते रहते, राज्य भी नहीं थकते और गांधी भाई भी नहीं थकते, चर्चा होती रहती। तो पानी उस समय कोई अलार्म मरूरम तो होते नहीं, पानी भरने वाली पनिहारियां आती थी जाती थी, तो उनको ऐसे खड़े होकर के वो रोटो की देती थी, अरे भाई देखो तो सही सूरज कहाँ है, 3 कलाक हो गए हैं तुमको खड़े खड़े, क्या तुम्हारी टांगों में लोहखंड बांध रखा है क्या? अरे लो चारपाई पे बैठ जाओ, बैठ के चर्चा करो। तब कहीं जाके देह की सुध आती थी, अरे इतनी देर होगी। इस तरह से करते करते 10-15 दिन जब व्यतीत हो गए तो धीरे धीरे, एकदम नहीं, चलो जी ये परमधाम है, ये अक्षर है और खोल के नक्शे उनके सामने रख दिए, मत्था फोड़ लो सारी उम्र, कभी नहीं उनको समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप नक्शे खोल देने से क्या परमधाम के दर्शन हो जाएंगे? ये तो लास्ट स्टेज। बीतक साली सुनना, स्वामी जी भी जब जागने के लिए निकलते हैं तो सारा अरब भी हुआ है, गुजरात भी घूम लिया, दिल्ली भी हुआ है, औरंगाबाद भी हुआ है, फिर रामनगर जब जाके पहुंचे तब थोड़ा थोड़ा चितवन का वर्णन शुरू किया। और पन्ना जी में 8 साल रह के चितवन लास्ट पीरियड में करे, क्योंकि जहां सुधी क्षर का ज्ञान नहीं, देवी देवताओं का ज्ञान नहीं और सब धर्मों की अवखान नहीं, तो तभी हम लोग कह देते अरे सारे भगवान तो एक ही। जब भगवान और पूर्ण ब्रह्म की क्लैरिफिकेशन, डेफिनेशन, डिफरेंस का पता नहीं है तो हम कैसे पूर्ण ब्रह्म कमाने के, पूर्ण ब्रह्म क्या शक्ति है, क्या स्वरूप है और हमारी आत्मा का संबंध क्या है। फिर कितना डिफरेंस है कि यहाँ के भगवान, ध्यान दो, कभी भी भक्तों के साथ रहते नहीं। भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग या वैकुंठ में, और भगत कहाँ रखड़े खा रहे हैं? दुनिया में। और पूर्ण ब्रह्म कभी अपनी आत्माओं से अलग हो नहीं सकते और भगवान कभी भक्तों के साथ रह नहीं सकते। बड़ी किसी ने घोर तपस्या की और वो प्रसन्न भी हो गए, आए आके क्या कहेंगे, बेटा सू જોઈએ છે, मन एक डीकरा જોઈએ છે, तथास्तु, चल भगवान अपने घर तुम फिर रखड़े लो। और ये सुनो कि हे देवचंद्र, मैं कभी भी आत्माओं से अलग हो ही नहीं सकता। ये है पार ब्रह्म की पहचान शास्त्रों के हिसाब से, आत्म एव परम। जैसे सूर्य की किरण कभी सूर्य से जुदा हो सकती है, क्या दरिया की लहर कभी दरिया से अलग हो सकती है? इसी तरह से आत्माएं जो हैं वो कभी परब्रह्म से अलग हो नहीं सकती। आत्माओं का आना संसार में हुआ तो पार ब्रह्म भी उनके साथ उतरे। ये कारण था। कौन माने इस ठाम। अब हे राज्य महाराज, ये बातें कौन मानेगा? एक ठोर कथा मिले, एक ठोर कथा के अंदर भाई गांधी देत श्रवण, गांधी भाई चर्चा सुनते, अब उनको धीरे 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 सुनाते चले गए। तो फिर अब ध्यान देना, 15-20 दिन तक तो परमधाम की बात ही नहीं की, योग माया में अखंड ब्रिज रास की ही लीला बताते रहे। फिर कहा कि इससे आगे अक्षर भी है और परमधाम अक्षरातीत भी है। जब सुनाई पार की बान, तब धनी की भई। तब उन्होंने पूछा, हे देवचंद्र, ये बता, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और 14 साल से हमने भागवत भी मिलकर सुनी, अब सिर्फ मेरे लिए 3-3 कलाक तुम रोड पर खड़े रह जाते हो, सच बता, ये ज्ञान तुम किस पंडित से सीख के आते हो? क्योंकि कानजी भट्ट ने तो ये ज्ञान कभी दिया नहीं तो मैं भी तो वही कथा सुनता था, मैं भी सुन लेता, तो फिर ये ज्ञान कहां से लाए हो? तब देवचंद्र जी, नाम तो देवचंद जी कहना पड़ेगा, अंदर तो राज्य महाराज जी बात कर रहे हैं। कहने लगे, देखो भाई, ये किसी का दिया हुआ ज्ञान नहीं, ना मैं किसी पंडित से कथा सुनने जाता हूं। तब धीरे धीरे उसको बताया कि भाई इस तरह से
ये बात हुई। और एकादशी वाले दिन, अब सवाल यह है, राज जी महाराज एकादशी वाले दिन क्यों आए? क्योंकि आगे पीछे कथा 1 कलाक होती थी और एकादशी वाले दिन 2-3 कलाक कथा होती थी। राज जी महाराज 2 घंटे बराबर खड़े होकर के देवचंद जी के साथ सारी वार्ता की और उसको समझाया। तब धीरे धीरे बताया कि हो भाई गांग जी भाई, इससे 17 से मुझे राज जी महाराज मिले और मैंने पूछा था कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा अंदर तेरे आकार के बैठ के बैठे हूं। भाई ये देवचंद्र का शरीर जरूर नजर तुझे आता है, पर तेरे से बातें अक्षरातीत राज जी महाराज करते हैं। ये पार की बात थी। ये वाणी में आती है जो भाई जब सुनाई पार की वाण तब धनी की पहचान हुई। देवचंद को तो शरीर को पहले से ही जानते थे। तब उसी समय, उस पल, उसी क्षण, तब जान के धाम का धनी और सेवा करी। बस घर ले गए, घर ले गए। जाइए चाकला मंदिर, पलंग आज भी रखा है, बस आसन लगा दिया। देवचंद जी महाराज पलंग पर पधराए। अब क्या जान के कि ये देवचंद्र है? ना ना ना, यही मेरे प्राण नाथ है, मेरे धाम के धनी हैं। मेरी आत्म को जगाने के वास्ते ये तन में आकर के बैठे हैं। और फैक्ट्री थी छोड़ दी। 24 घंटे कलाक एक टांग पर खड़े रहते हैं सेवा के वास्ते। लड़के थे कांजी भाई और श्याम जी, बस वही पैसा कमाते हैं। और कांजी भाई परम धाम की आत्म थी। कहते पिताश्री ये ब्रह्मांड और सेवा नहीं मिलनी, परम धाम मिल जाएगा, राज जी महाराज मिल जाएंगे, श्यामा महारानी मिल जाएगी, सुंदर साथ मिल जाएगा, पर सेवा मल से। तभी फिर स्वामी जी ने वाणी में भी कहा, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना शुद्ध स्वप्न ना सच। वो सुंदर साथ ही नहीं। जिसको ना धनी की पहचान हुई और धनी की सेवा धन्यानी करती है, जिसको ये संबंध का पता नहीं रहा, वो आत्म क्या जागृत होगी। इस तरह से अब वहां चर्चा, तो राज जी महाराज आए हैं तो कोई पलंग बेड डाल के गड्ढा डालने के लिए तो आए नहीं, बस वहां बैठ गए। और वहां से अब पहले कहा था ना मैं खुद लाऊंगा और खुद ही जगाऊंगा, तो नौतनपुरी के अंदर जिन जिन तनों में आत्माएं बैठी थी वो धीरे धीरे आने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राज जी महाराज ने समझा कि अगर एकदम मैं परम धाम का ज्ञान सुनाऊंगा तो कौन समझेगा। आड़ी का लीला, चमत्कारी लीला नहीं, आड़ी का लीला। कौन सी आड़ी का लीला? नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। जैसे मानो हम टीवी की पिक्चर देख रहे हैं और देखते देखते लाइट ऑफ हो जाती पीछे से 2 मिनट 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर जब लाइट आती है तो टीवी वाला पिछला सीन रिपीट करते हैं कि नहीं, कि देखने वाला लिंक को पकड़ सके। ये नहीं कि अगला सीन शुरू कर देते हैं। और क्या लिखा जाता है कि लाइट जाने का खेद है, खेद प्रकट करते हैं। तो अब हमारी रील कहां टूटी हुई है? रास में। हमारी रील कहां टूटी हुई है? रास में टूट गई, लाइट चली गई, हम चले गए परम धाम। अब सुंदर सहज जी वाणी भी इतने सुनते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि मेरी आत्म ब्रिज में आई थी? ये खेद हुआ। तब उन्होंने कहा भी पहले मैं इनको ब्रिज और रास की सारी लीला याद कराऊं, तभी तो फिर आगे परम धाम का ज्ञान दिया जाएगा। एक कारण था कि राज्य महाराज क्या करें, अब चर्चा सुनाते सुनाते कभी आवेश आ जाता है, तो कभी ब्रिज वाले श्री कृष्ण बन के, कभी रास वाले बन के, कभी जमुना तट पे जो लीला होती थी वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। शुरुआत थी ना, तो सब सुंदर साथ ने क्या समझा कि हमारे धनी श्री कृष्ण अक्षरातीत, यहां भटकना हुई।
ये भूल पड़ गई जो तारतम के रट्टे हम लगा रहे हैं। निज नाम है श्री कृष्ण जी, नाम वहां नाम ही नहीं। नाम तत्व गुण से पार ब्रह्म परे है। नाम फाल्स बॉडी का होता है और वहां किसका नाम? कौन को पंडित बैठे हैं क्या? अक्षातीत जन्मते और मरते ना। तभी शास्त्रों ने पहले कह दिया, ए दुनिया वालों भटक ना जाना, पूर्ण ब्रह्म सबका एक है। तो अभी पहले पिछली रील की याद कराई जा रही है, इसलिए देवचंद जी के तन में बैठ करके वो लीला करते हैं और कभी कभी उस योग माया से प्रसाद के डिब्बे ले आते हैं। कभी कभी अब कान जी और उसके गांग जी भाई जी के घर सुंदर साथ धीरे 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 इकट्ठा ज्यादा होने लगा। तो गांग जी भाई की एक ही बात थी, भाई सब चर्चा भी यहाँ सुनो, भोजन भी यहाँ करना। तो अब उनकी भाभी थी हीरबाई, वो रसोई में काम करती है। एक दिन संख्या कुछ ज्यादा हो गई तो उन्हें क्या, जो बड़े से बड़ा टोप था घर में, वो भर के खिचड़ी का दाल का बना रही थी। एकदम उफान जो आया और लगे उतारने, गरम गरम अंगूठा भी जल गया और बर्तन भी टूट गया किनारे से। तब जब आरोगने बैठे तो कहने लगे, हीरबाई ये क्या हुआ? कहने लगे, जो सुंदर साथ की संख्या ज्यादा थी तो छोटे बर्तन से काम थोड़ा चलना था, तो यहाँ तो बर्तन इतना ही था, वो बनाया, उतारने लगे, गिर गया। कहने लगे, तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? कल मैं सोने का लेके आऊंगा। और आड़ी का लीला शुरू हो गई। अब जब देखा भाई, अरे श्री कृष्ण जी आते हैं, वो तो सोने के बर्तन देते हैं। अरे चलो चलो कथा में चलो, अपने को बर्तन नहीं मिलेगा, कटोरी तो गिलास लोटा तो मिल ही जाएगा। ये है यहां दुनिया मार करती है। क्यों? जहां चमत्कार वहीं नमस्कार। दुनिया भागती है, हो साईं बाबा पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि इलायची से आम बना दिया, वो पूर्ण ब्रह्म। इतनी अंधकार में दुनिया फंसी हुई है। इस तरह से आत्माओं भी भ्रांति में आ गई कि श्री कृष्ण ही हमारे अक्षातीत थे। अब धीरे 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 एक से दूसरे ने सुनी, दूसरा तीसरे को लाता, तीसरा अपने फ्रेंड को लाता, फ्रेंड को नहीं लाता, उसके अंदर परम धाम की आत्म है। और राज्य ही किसी को फ्रेंड के मीडिया से, किसी को सिस्टर के मीडिया से, किसी को भाई के संबंध से, किसी ना किसी तरह से। तो हम क्या कहते हैं, मैं लाया था इसको तब तारतम हुआ था। अरे तू कौन है लाने वाला? लाने वाले वो आत्म के धनी है, कारण बना देते हैं और हम अपने देह पर ले लेते हैं। ये भूल कभी ना करना। केवल एक शब्द कि जो कुछ हुआ है राज्य महाराज की मेहर से हुआ है, तो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं पड़े। इस तरह से अब जागनी शुरू होती है तो उनके कहां तक नाम किए जाएं। अब इस बीच में नाउ कम टू द पॉइंट। जामनगर के अंदर, जामनगर का जो जाम साहब थे उसका नाम था केशव ठाकुर। उनके घर 5 बेटे थे, लड़की कोई नहीं थी। सबसे बड़ा जो था, ध्यान के साथ, उसका नाम हरवंश ठाकुर था। छोटे का नाम सांवलिया ठाकुर था। नंबर 3 ऊपर से जो तीसरे नंबर पर थे उनका नाम गोवर्धन ठाकुर था। और चौथे नंबर पर जो थे उनका नाम महराज ठाकुर था। और 5वें बेटे के जो सबसे छोटे थे उसका नाम उदो ठाकुर था। अब हर एक के अंदर तो आत्मा होती नहीं। जो महराज ठाकुर है, इनके अंदर परम धाम की आत्म, जिसका नाम इंद्रावती है, वो है। और गोवर्धन ठाकुर के अंदर गुणवंती बाई की आत्मा है। अब इनके घर में पैगाम कैसे आवे, अब ध्यान से सुनिए। गांग जी भाई के घर चर्चा होती है तो गांग जी भाई के बड़े लड़के, जिसका नाम शांगी था, उसकी वाइफ, उसकी फूई जो है वो गांग जी और केशव ठाकुर के बड़े लड़के के साथ ब्याही थी, फूई उसके घर थी। तो अब हर कोई रिश्तेदार चाहता है कि मेरे घर यार श्री कृष्ण जी आते हैं, ऐसी लीला होती है, मैं फूई को भी ले आऊं, फुआ को भी ले आऊं। जैसे किसी पत्नी को तारतम मिल जाए ना,
अरे महाराज जी कृपा कर, वो कभी ये भी आ जाए ना पतिदेव तो फिर ठीक हो जाए। अरे बाबा तेरा पति शरीर का है, उसके अंदर आत्मा नहीं होगी तो तू झक मार ले सारी उम्र, कभी भी तेरे माफक होने वाला नहीं। अगर वो परम धाम की आत्मा है तो तुझे कहने की जरूरत नहीं हो, तेरे से ही 2 कदम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन वो तो शारीरिक संबंध से जाके अपनी फूई को कहती है, अरे फूई तू मेरे घर तो आके देख, श्री कृष्ण जी साक्षात आते हैं, कभी कोई मिठाइयां लाते हैं, कभी कोई मिठाइयां लाते हैं, और इस तरह से हमारा बर्तन टूट गया था तो हमको सोने का टोप भी ला के दिया। अब वो लोकलाज मर्यादा में है, क्योंकि उसके ससुर जामनगर के मालिक हैं, तो भाई उसके बादशाह की एक बहू है लड़के की, तो उसको नियम से हर सम्मान से जाना पड़ता है। तो वो खुद तो गई नहीं, तो अपने छोटे देवर किसको, गोवर्धन ठाकुर को कहते, अरे गोवर्धन यह रोज अजबाई आती है, जा भला देख के आ, गपौड़ संग झूठ तो नहीं बोलती कि वाकई श्री कृष्ण जी आते हैं, तुम फिर आके बताना तो मैं भी जाऊंगी। तो गोवर्धन ठाकुर कहता है, भाभी कोई काम बताओ बाजार से सामान का, ये मेरा काम है, भला मैं किसी औरत के पीछे लग करके किसी के घर में नहीं जाता। तो बड़ी भाभी थी, थोड़ा डांट के कहा, उन्होंने कहा अच्छा बाबा अच्छा। तो अपनी पत्नी को कहा कि भाई तू जाके देखा, अगर कोई सत्य होगा तो मुझे बताना, फिर मैं चला जाऊंगा। अब वो गई तो रियल था, आते थे श्री कृष्ण जी बंसुरी बजाना, लीला करना, जो ब्रिज और रास में अखंड थी वही राज्य महाराज लीला यहां कर रहे हैं। उसने आके बताया कि पतिदेव आनंद की बातें हैं, जो कहा नहीं जा सकता, आप स्वयं जाओ। अब गोवर्धन ठाकुर आए किन के पास, देवचंद जी के पास। हम तो जाते हैं ना गुरुओं के पास, अरे महाराज जी बड़ी समस्या है, मेरी लड़की की सगाई लगन नहीं हो रहा है, आप आशीर्वाद दे दो। क्या महाराज के आशीर्वाद से लगन हो जाए? हम इतने माया में अंधे हैं, हलवाई की दुकान है, मिठाई रखे हुआ है, और हम कहते हैं ओ भाई जरा 5 तोले गोल्ड तो निकाल दो, नहीं समझे? हमको इतनी खबर नहीं है कि किसके पास क्या है और हमें क्या लेना चाहिए। अब सुनो गांग जी भाई को, पत्नी ने जब आके तसल्ली सेटिस्फेक्शन कर दी कि दिस इज राइट, तब वो जाते हैं देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और क्या, और जब देखा कि ये सारी लीला अब आत्म अंदर है, एकदम तो नहीं पहचान हुई, अब जो कुछ वहां चर्चा सुनते हैं या लीला देखते हैं वो घर आके सुनाने लगे। तो उनसे छोटा भाई कौन है, महराज ठाकुर। अब वो पास बैठ के चर्चा सुनता है, लेकिन आयु अभी कुल 12 वर्ष की है। तो इस तरह से सुनते सुनते एकदम आत्म को जो ठोकर लगी, तो भाई को, बड़े भाई को कहते हैं, भैया मैं भी आज अवश्य चलूंगा। कहने लगे नहीं, तेरी आयु अभी छोटी है, बाल अवस्था है, तू जाके वहां शोर करेगा, मैं देवचंद जी से पूछे बिना तुम्हें वहां ले जा नहीं सकता। तो वहां जाएं, फिर चर्चा में मगन हो जाए, भूल जाए। 5-6 दिन तक तो ऐसा कहते रहे, और उसके बाद महाराज ठाकुर एक दिन रोते ही रोते पीछे लग गए, और जैसे बच्चे पीछे रोते रोते भागते हैं तो वो भी रोते रोते चले गए। अब जब गांग जी भाई का घर आया तो गोवर्धन ठाकुर ने अपना पल्ला छुड़ाया और महराज ठाकुर गिर गए। अब देवचंद जी के पास अंदर जाते हैं और जाके क्या कहते हैं कि सतगुरु महाराज, हे मेरे प्राणनाथ, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम महराज ठाकुर है। इस तरह से वो कई दिनों से मुझे कहता था कि मुझे भी चर्चा में लेके चलो, पर वो बाल अवस्था थी, 12 वर्ष की कुल आयु थी, तो मैं उसको लाया नहीं। तो आज वो रोते रोते पीछे आ गया है और पीछे घर बाहर पड़ा रो रहा है। तो देवचंद जी क्या कहते हैं, ओ गोवर्धन ठाकुर, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? ध्यान दो, जो वस्तु कम टू द पॉइंट बाल पन्ने में आती है
वो बुढ़ापे में नहीं आ सकती, क्योंकि बालपने में हृदय में कोई भी छल, कोई कपट, कोई दुनिया की ख्वाहिश है, कोई ये सारी चीजें नहीं होती। फिर पूछते हैं, बोल ध्रुव कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। प्रहलाद कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। और उसको भगवान की आदि नारायण की प्राप्ति हो गई थी। और तो उनको ऐसा कहते हैं, जाओ पहले मेराई ठाकुर को लेके आओ। मिल गई जो नहीं, पहले जाओ मेराई ठाकुर को लेके आओ। जब तक मेराई ठाकुर नहीं आया तब तक हम आज चर्चा शुरू नहीं करेंगे और ना ही कोई भेद की बात बताएंगे। तब गोवर्धन ठाकुर गए और अब ध्यान के साथ मेराई ठाकुर को लेके आए। तब करा गोवर्धन को, तब गोवर्धन को क्या कहा? मुझे ले जाओ तुम, मुझे ले चलो। कहे मुसो न अरे बाबा आगे बढ़ो। तब आज्ञा क्या पढ़ते हो दोपहर को बैठ के? चंद्र जी ने लिया वो बुलाए श्री महाराज। हाँ, अब ध्यान के साथ। तब सतगुरु देवचंद जी ने क्या आज्ञा दी कि जाओ मेराई ठाकुर को बुला के ले आओ। बाल वही वस्तु आवत, बालपने में जो वस्तु हृदय में आ जाती, क्योंकि शुद्ध हृदय होता है, कोई किसी किस्म का संसार की चिंता नहीं होती, कोई है खाए कहनी होती, हृदय बिल्कुल कोरी पट्टी की तरह से होता है। सो होवे पूर्ण काज, तो उनके भी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। ध्रुव को चरण भगवान के, ध्रुव को भगवान के चरण 5 वर्ष की आयु में मिले थे। वे 5 वर्ष के थे। बालक का दिल बहुत शुद्ध निर्मल होता है। इस वास्ते श्री महाराज को, इस वास्ते मेराई ठाकुर को लेके आओ। आने दो, तुम चिंता मत करो। तब गोवर्धन श्री महाराज को, तब गोवर्धन ठाकुर बाहर गए। श्री महाराज जो छोटा भाई था मेराई ठाकुर, उसको लेकर के आए। तब आए चरणों लगे। अब ध्यान देना, तब कौन? मेराई ठाकुर आके सतगुरु देवचंद जी के चरणों में ले। राज्य किन के अंदर बैठे हैं? देवचंद जी के। यहाँ लोग क्या अर्थ करते? प्राणनाथ जी महाराज सतगुरु देवचंद जी के चरणों में आए तो क्या 2 प्राणनाथ हो गए? मेराई ठाकुर अभी प्राणनाथ नहीं, लेकिन देवचंद जी प्राणनाथ बन गए, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? प्राणनाथ अक्षरातीत बैठे हैं। तो वो तन, अब नाम तो देवचंद्र होगा पर अक्षरातीत ने धारण कर रखा है। इसलिए मेराई ठाकुर आके चरणों में लगे। सिर पर धरे हाथ, तब बस देखा, राज्य महाराज तो आंख से देख लेते थे, देखा कि इसके अंदर, ओहो, इसके अंदर तो परम धाम की इंद्रावती की आत्मा बैठी हुई है। बस नजर ही देखा, मेहर हो गई और सिर पे हाथ रख दिया। और ध्यान देना, 12 वर्ष महीना 12 वर्ष 2 महीने था ऊपर भये 10 दिन ऊपर हो गए। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले। तब श्री देवचंद जी सो आकर के मुलाकात हुई, उनके चरणों में शीश झुकाया। उन पहचाने मोमिन, अंदर राज्य महाराज बैठे थे, पहचान दिया कि ये तो परम धाम की आत्मा है। अब यहाँ नौतनपुरी वाले क्या कहते हैं? देखिए, देवचंद्र जी बड़े हैं और प्राणनाथ छोटे हैं, ये अकल है। अरे भाई, वो शरीर आके झुका कि राज्य महाराज भी छोटे बड़े हो गए। अर्थ उल्टे सुनाना और केवल सुंदर साथ को गुमराह करने के बिना इन लोगों को और धंधा ही कुछ नहीं। अभी वो प्राणनाथ नहीं हुए, प्राणनाथ उनके तन में बैठे हुए हैं। उन्होंने पहचाना कि ये तो परम धाम की आत्म है और तत्क्षण अपनी मेहर करके उसी दिन ही उनको तारतम दे दिया। विलाप श्री देवचंद्र जी का, देवचंद जी से मुलाकात हुई। श्री जी साहेब, अब यहाँ उनकी श्री जी साहब जी की सोबत वहां हो गई। 16 से 87 और अब कितने, कौन सा संवत था? 1678 में श्री राज्य महाराज देवचंद जी के तन में आके बैठे और 1675 में मेराई ठाकुर का जन्म हुआ। प्राणनाथ की जयंती नहीं हुई, हम सब कुछ भूल चुके हैं। प्राणनाथ की जयंती, अरे बाबा कुछ अकल से काम लो। क्या पार ब्रह्म जन्मते और मरते हैं?
एक बॉडी को ही हमने समझ लिया कि ये प्राणनाथ है, बॉडी प्राणनाथ नहीं है। बॉडी किसकी है? महाराज ठाकुर की है। अंदर जो शक्ति होगी वो कैसे अंदर फिर आके बैठती है, वो अभी प्रसंग तुम्हारे सामने आएगा। 1712 लोग अब 1712 तक देवचंद जी का तन रहा और महाराज ठाकुर उनकी सोबत में रहे। 1687 से लेकर 13 वर्ष वो और 12 साल ऊपर जो 1712 कहते, 25 वर्ष जो है उनको उनके चरणों की सोबत मिली। संवत 1687 संवत 1687 में तेर बड़ोदर और मगसर सुदी 9वीं वाले दिन मिलाप श्री देवचंद्र जी मिलाप का दिन था। मगसर सुदी 9 को वै दाखिल कोम उसी दिन जो है देवचंद जी ने ये देखा राज्य में रहने के इनके अंदर परम धाम की आत्म है। उसी दिन ही तारतम देके राज्य से संबंध जोड़ा और उनको पहचान करवाई। 12 वर्ष मास दोई 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन जब हुए थे तो आत्म को ये हुआ कि मैं भी जाऊं, तो 6 दिन तक भाई ले नहीं गए। तब से मिलाप का तब से मिलने का दर्शन करने की तरफ लग गई। बातुन हुआ विचार करने लगे। आए के चरणों लगे। अब 6 दिन के बाद आके चरणों में लगे, आके शीश झुकाया। तब ही दई नीच तब ही दई निध। निध क्या दे दी? राज्य के स्वरूप की पहचान करा के उनका संबंध तारतम के द्वारा राज्य के चरणों में जोड़ दिया। आत्म का पर आत्म के साथ राज्य राय के स्वरूप के साथ संबंध जोड़ दिया। दक्षिण हृदय मिने और उसी समय हृदय के अंदर आए बैठी जागृत बुद्ध। आए बैठी जागृत बुद्ध किसको कहते हैं? जो पराशक्ति, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ज्ञान सुधी इस संसार के अंदर पराशक्ति आती नहीं, त्यां सुधी कोई पार ब्रह्म की अवखान करा सकसे नहीं। वो जो शक्ति थी राज्य महाराज ने उनके हृदय में डाल दी और उसी वक्त आत्म जागृत हो गई। कुंडल सकुमार ढूंढन की तब एकांत में बैठ करके सारा कुछ समझाया कि इस तरह से हमने परमधाम के अंदर माया देखने की चाहना की थी। ब्रज में आए थे, 11 साल और 52 दिन के लीला के बाद हम रास में गए और अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी करने के लिए अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने नया तन बांके बिहारी का धारण किया, नया वृंदावन बनाया। नौतन वृंदावन नौतन चांदलो नौतन जमुना तट। योग माया में पहले कोई वृंदावन नहीं था, कोई जमुना तट नहीं थी। नया बनाया अपनी लीला अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए, वो सारी बातें समझाई। फिर परम धाम के भी सारा ज्ञान दिया कि भी इस तरह से ब्रिज रास के बाद हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ये तीसरा ब्रह्मांड राज्य ने हमको दिखाया। फिर क्या बताया कि परम धाम की 2 आत्माएं ऐसी हैं, एक का नाम शाकुंडल है और एक का नाम आत्मा का नाम और एक का नाम शाह कुमार है। ये दोनों इस वक्त किसी राजा के जुदा जुदा तन में, कोई किसी राजा के तन में बैठी हैं, कोई किसी राजा के तन में बैठी हैं। ऑर्डिनरी तो पब्लिक को मिलना समझाना बड़ा आसान होता है, पर इन दोनों की आत्माओं को जगाने में इतना समय लग जाएगा कि जितने बाकी 12,000 जगेंगी। इसलिए जो है ध्यान देना, वो काम तेरे से होगा। कौन कह रहा है? राज्य महाराज कह रहे कि हे इंद्रावती के आत्म, हे महाराज ठाकुर, अब ध्यान दो, जब मैं ये तन छोड़ दूंगा, मर नहीं जाऊंगा, परमधाम नहीं चला जाऊंगा। हम उल्टे उल्टे रास्ते पे चले हुए हैं, सुधारो उसको। राज्य कह रहे हैं कि इस तन से जितना काम लेना है वो लेने के बाद युगल स्वरूप। श्यामा जी पहले थे कि नहीं? अरे बाबा, देवचंद जी के तन में पहले श्यामा जी थे कि नहीं थे? और राज्य महाराज भी बैठ गए तो युगल स्वरूप हो गया। तो क्या बता रहे हैं? इस तन को छोड़ने के बाद हम मेरा युगल स्वरूप तेरे तन में आके बैठेगा। पहले बता दिया
कि मैंने जो पूरा काम करना है वो तुम्हारे तन में बैठ के और होगा। क्या क्या होगा? एक तो शाह कुंडल और शाह कुमार की आत्मा तुम्हारे से तन से ही जगेगी। नंबर 2, लिखा हुआ है कि साका साहलवान का जब 1600 पूर्ण होगा तब पूर्ण ब्रह्म कुंभ के मेले पर जाकर सब हिंदू धर्मों के आचार्यों के सामने जाहिर हो जाएंगे और दुनिया स्वीकार करेगी कि तुम ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत हो। नंबर 3, क्या कि जो कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा था कि फरदा रोज, अरबी में फरदा रोज कहते हैं कल का दिन, तो कल के दिन से मतलब क्या है कि दुनिया के साल 1000 हैं तो खुदा का दिन एक, इतना पीरियड होता है। दुनिया के साल 100 होते हैं तो खुदा की रात एक होती है। हम टुमारो यदि किसी को कहें तो दिन और रात बीतेगा तभी तो टुमारो होगी ना। तो इस तरह से जब 11वीं सदी होगी तब पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला अपनी आत्माओं के साथ दुनिया में आएंगे। वो कुरान के सारे भेद जो औरंगजेब भी नहीं खोल सकता, जो बड़े बड़े काजी नहीं खोल सकते क्योंकि उनके पास पराशक्ति है नहीं, वो भी सारा ज्ञान कुरान के भेद तुम्हारे तन में बैठ के हम खोलेंगे। नंबर 4, जो परम धाम की आत्माएं हैं उनकी खिलवत खाने की क्या बातें हुई थी परम धाम में, क्या वहां के सागर हैं, क्या वहां का श्रृंगार है और परम धाम क्या है और वहां किस किस स्थान पर क्या क्या लीला होती है, ये भी तेरे तन से बैठ के खोलेंगे ताकि आने वाली आत्माएं जो भी माया में फंसी हैं वो इस ज्ञान को सुनकर समझें और अपनी आत्मा को वाणी से ही जगाएं। ये 4 कार्य तेरे तन से होना है। एकांत होए सुनाए एकांत में बैठ के, सबके सामने ये बातें बताने वाली नहीं थी, एकांत में बता दिया कि इस तन को छोड़ के अब हम तुम्हारे तन में आकर के बैठेंगे। मूल स्वरूप उनके हसत है। अब ध्यान दो कि बाकी आत्माओं के जो मूल स्वरूप हैं, जैसे स्वप्ने में हम कोई डरावना सीन देखें, मानो स्वप्न आया और हम पड़े तो हैं इधर पलंग के ऊपर सो रहे हैं और सपने में देखा कि मैं जंगल में गया हूं और एक शेर मेरे सामने आ गया। सपने में देखा कि रियल? बोलो बोलो। सपने में, और शेर मुझे आया खाने, तो इस शरीर की क्या हालत हो जाएगी कि शेर आ गया। इस पर भी असर होता है ना, मतलब देख तो सपना रहे लेकिन डर ये भी शरीर डरता है। इस तरह से बता रहे हैं कि बाकी जो तन है वो उसके सपने में जो तन बैठे हैं परम धाम में साक्षात, वो रोते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? किसी तन को कुछ नहीं मिलता, किसी का बच्चा मर गया, किसी का कुछ हो गया, तो शरीर तो इसका बच्चा रोता है, असर उस तनों पर होता है, वो दुखी है। लेकिन ये दोनों के तन जो है वो हंस रहे हैं क्योंकि दोनों कहां हैं? राजा बने हुए हैं। इसलिए जो है इनको जगाना कुछ कठिन पड़ेगा। एक वो खेल में है अपनी जात, पर परम धाम की आत्माएं हैं, ये सोच ले तू। ये तब ये चित्त में ग्रह लई, तब ये बातें चित्त में रख ली कि ठीक है सतगुरु महाराज कह रहे हैं, जब होगा तो हमें क्या मतलब है, राज जी जाने। मतलब इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी दिल में ये बात रख ली, भाई वो समय आएगा राज मेरे तन में बैठेंगे, फिर जो होगा देखेंगे। इशारे से सब समझा दिया, भविष्य की सारी बात बता दी, ये होने वाला है। और बीज कुरान का, और कुरान का जो बीज जो आज दिन तक कोई काजी कोई मुल्ला बता नहीं सकता, वो भी सारी बातें बता दी कि वो तेरे तन में बैठ करके हम खोलेंगे। तो देखी श्री देवचंद्र जी में तीत, देवचंद जी ने सब कुछ बता दिया। फौजी बायवन को, अब ध्यान देना, एक दिन चर्चा कर रहे थे, कौन? नाम तो देवचंद्र जय का लिया जाएगा, अंदर राज्य में बैठे थे। तो एक यौवन स्त्री मुसलमान ने, और वो विडो हो गई थी। तो भाई संसार में रह के पेट तो पालन नहीं करना पड़ता है,
तो वो होलसेल मार्केट में से वेजिटेबल लेकर, जैसे इधर तो खैर नहीं है, उधर इंडिया में तो चलता है, रेडी पर रख लेते हैं लॉरी पर और बेचा, गाजर ले लो, मूलू ले लो, आलू ले लो, पालक ले लो, इस तरह से। तो वो गली में आकर के खोजी बाई मुसलमानी उसका नाम है, विडो भी है, एक तो नीच जाति, दूसरी विधवा। और जब सब्जी बेचने की आवाज आई तो अंदर बैठे राजी ने आवाज सुनी, कहते भाई गांव जी भाई जल्दी जाओ, ये जो आवाज दे करके साग बेच रहा है या बेच रही है उसको जल्दी ले गया। ले आए और उस समय में राय ठाकुर थे, सब लोग बैठे हुए थे, उनको सब्जी बेचना हटाया और उसको ला इला इल्ला, अरबी भाषा है, फर्क कुछ नहीं। हम कहते हैं अक्षर, वो कहते हैं ला, हम कहते हैं अक्षर, वो कहते हैं इला, हम कहते हैं अक्षराती, तो वो क्या कहते हैं इल्ला। उसको उसी भाषा में समझाया और तुरंत तारतम दिया और तारतम देके उसको सेवा दे दी कि आज के बाद तूने ये बेचना नहीं है। तब वहां पर महाराज ठाकुर बैठे थे, कहने लगे हे सतगुरु महाराज, क्या मुसलमानों के अंदर भी अपनी आत्माएं परमधाम से आई हैं? समझिए एक एक बात को। हमें कोई रही भाई वासना जान, ये परमधाम की आत्मा है, इसका नाम रही भाई है। तब पूछी श्री जी साहेब, अब जान के साथ तब महाराज ठाकुर सवाल करते हैं कि हे धनी, क्या इनके अंदर भी अपनी आत्माएं उतरी हुई हैं क्या? तब श्री देवचंद्र जी ये कहा, तब राज्य महाराज जो देवचंद जी के तन में बैठे हैं क्या उत्तर देते हैं? या में कोई कोई वासना जान, कोई कोई, बाकी सब हिंदू तनों में ही है, कोई कोई आत्म जो है वो मुसलमानों के कोई बिरली 1% भी नहीं, आधा % जो है उतरी हुई है। और इनके कुरान में, अब क्या बता रहे हैं कि इनके कुरान में भी हमारे प्रमाण हैं, कुरान में भी प्रमाण है, बाइबल में भी प्रमाण है कि कलयुग में कौन आएगा, गॉड विल कम फॉर हिज चूजेड पर्सन। बाइबल पढ़ के देखो कि वो जो पूर्ण ब्रह्म है वो अपनी आत्माओं के लिए जगत में आएगा, उसके आने का कारण उनकी आत्माएं होंगी, पर वो दुनिया में आएंगे, इसलिए सबको भवसागर से पार करके बाइबल और कुरान में लिखा है कि 8 बहिश्तों में उनके जो है हिसाब से रखेंगे, आत्माएं परमधाम जाएंगी। है अपनी पहचान, कुरान के अंदर भी अपनी पहचान लिखी है। हम तो इन कुरान को, अब देवचंद जी कहते हैं मैंने कुरान को देखना बहुत चाहा, पर सुंदर साध ने मुझे देखने ही नहीं दिया, हिंदू पने में ही रह गए ये लोग। तुम्हारे आगे कह दो, ये भेद मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, या के वास्ते सब, ताकि जो है तुम्हें अच्छी तरह से अभी से औल खान पहचान हो जाए। ये बात तुमसे होएगी, ये बात तुमसे, भाई सो नहीं, बस 2-4 मिनट की बात है। ये बात तुमसे होगी जब तुम्हारे तन में हम बैठेंगे, तब ये लीला होनी है। लीला आगे होई जब, लीला आगे होगी जब, यानी इस तन की लीला खत्म होके जब आगे लीला होगी फिर ये सारा काम होगा। बोलो श्री प्रभु। जब वह पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री राज्य महाराज साक्षात देवचंद जी को दर्शन देकर उनके हृदय में विराजमान हो गए, तो उसके बाद अब जागने का काम शुरू होता है। सबसे पहले गांधी भाई जो परमधाम की धनबाई की वासना थी उनको जगाया, फिर धीरे धीरे करते एक से दूसरा, दूसरे से चौथा, सब जो है आत्माएं जो परमधाम की थी वो आने लगी। इस तरह से केशव ठाकुर के घर महराज ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर और उदय ठाकुर, फिर उसके बाद सांवलिया ठाकुर और हरवंश ठाकुर, ये 5 पुत्र थे उनके। उनके अंदर जो महराज ठाकुर है उनके अंदर परमधाम की आत्म है।
और उधर क्या लिखा था शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, देवापि स्नातनोधरा मरुष्कलाग्रामेश, कि कलयुग के अंदर मरु और देवापी के जीव ही जन्म लेंगे, जिस पर पारब्रह्म अक्षरातीत बैठकर दो तनों में लीला करेंगे, एक में ईसार वल्लभ और एक में आखिरुल ज़मान इमाम नदी। अर्थात एक में जो आज लोग कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से कि बुद्ध निष्कलंक अवतार, तो बुद्ध जी का कार्य कौन करेगा? देवचंद जी महाराज। अब बुद्ध जी से अर्थ क्या है कि वो जागृत बुद्ध का ज्ञान, वो पराशक्ति का ज्ञान, जिसके बिना कोई भी निराकार से आगे योग माया का विमान, अर्थात अखंड नित्य वृंदावन, अखंड गोकुल, और उससे परे फिर अक्षर और अक्षातीत क्या है, कोई वर्णन कर ही नहीं सका। ना वेद, ना शास्त्र, ना पुराण, ना त्रिदेवा और ना आदि नारायण, क्योंकि वो इसी 14 लोक के अंदर हैं और उनके पास स्वप्न का निर्माण और स्वप्न की बुद्धि है। तो अब वो कलयुग में ही आना था, पहले क्यों नहीं फिर आया? क्या शास्त्र झूठे हैं? क्या कुरान झूठा है? क्या बाइबल झूठी है? सारे ग्रंथ दुनिया के झूठे थोड़े हो सकते हैं। उसके हिसाब से ही अब देवचंद जी के तन में अक्षरातीत कलयुग में ही आकर के बैठे और सारे जो लिखे निशान थे उसको जाहिर करना शुरू किया। अब तन तो भले यहां किसी का भी हो, तन तो छोड़ना, वो तन को अब छोड़ने का जब समय निकट आता जा रहा है, उधर वो महाराज ठाकुर जिसके आत्म के अंदर इंद्रावती की, तन के अंदर इंद्रावती की आत्म है, वो अब उनके चरणों में अपने बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर, ये कल विषय हो गया था, उसके संबंध से आते हैं। और जिस दिन आए उसी दिन देवचंद जी के तन में वो जो राज्य महाराज अक्षरातीत विराजमान थे, उन्होंने पहचान लिया कि हो ये तो वही इंद्रावती की आत्मा है जिसके अंदर ये देवचंद जी के तन को छोड़कर हमने बैठ लिया। तो धीरे धीरे उनको बता दिया, यही आज जो भाई दुराई है कि देखो जब आगे लीला होगी, अर्थात मेरे तन को छोड़कर अक्षरातीत श्री राज्य महाराज युग स्वरूप तेरे तन में बैठेंगे, तो क्या होने वाला है कि जो शास्त्रों में लिखा है कि साकार साहलवान का 1600 पूर्ण होने पर बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे, तो मेरे अंदर बैठे राज्य और श्यामा जी और कुल संसार की शक्तियां तुम्हारे अंदर आके बैठ जाएंगी। फिर क्या होगा? जो आज दिन तक वेदों वाले पढ़ते तो हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जाओ किसी से पूछो वो एक ब्रह्म कौन है, नन कैन स्पीक, कोई बोल ही नहीं सकता इस विषय में कि वो ब्रह्म क्या है। क्यों? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और तो वो तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन फिर ब्रह्म का वर्णन करते समय क्या कह देते हैं कड़कड़ में? वो ब्रह्म सत्य, जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, वो केवल एक है, एको ब्रह्म। वो कहां है? इस दुनिया में नहीं, क्योंकि दुनिया जगत जो है मिथ्या है, हम भ्रांति के अंदर हैं। यहां सारे भगवान तो हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा सबका एक है। अगर उस एक की सबको पहचान हो जाती तो आज जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा रीतियां, जुदे जुदे मंदिर, जुदा जुदा, कोई किसी की मूर्ति की पूजा कर रहे, कोई किसी की कर रहा है। ये भ्रांतियां आप देवचंद जी के अंदर बैठे राज्य महाराज कह रहे हैं कि इस तन को छोड़ के जब तुम्हारे तन में बैठूंगा, एक तो ये काम होना, दूसरा जो कुरान में लिखवाया था कि आखिरुल ज़मान इमाम मेहदी फरदा रोज कल के दिन 11वीं सदी आएंगे और वो आकर के सारे अर्श की परम धाम की बातों को जाहिर करेंगे, वो भी तेरे तन में बैठकर होगा। और क्या होने वाला है कि परम धाम की आत्माओं को, जिस परम धाम को कोई जानता ही नहीं है वो कहां पर है,
वो तेरे तन के अंदर ही बैठ के हम भेद खोलेंगे। जो वेदों में लिखा तो जरूर है, अक्षरात परा अक्षरा और अक्षरात परतः परा इति परब्रह्म, के अक्षर से परे अक्षर है। जो बाइबल में भी लिखा है कि दिस वर्ड इज फॉल्स, इसको क्रिएट करने वाला यहां क्या है, गॉड तो है। अब गॉड को लोग, ये बाइबल वाले नहीं जानते कि गॉड कौन है। जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से वो क्या कहते हैं, अजाजील अजराइल और मेकाइल, इसको वो गॉड कहते हैं। क्यों? गॉड का अर्थ क्या निकलता है, जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा जी, ओ फॉर ऑपरेटर पालन पोषण करने वाले विष्णु भगवान, और डी फॉर डिस्ट्रक्टर महादेव जी। वो इन्हीं को गॉड मान करके बैठे हैं। पर लेकिन बाइबल में भी क्या लिखा है, द क्रिएटर इज अबव देन गॉड। चाहे कुरान उठाओ, चाहे गीता और वेद उठाओ, और चाहे बाइबल उठाओ, लक्ष्य सबका उस साक्षातीत पार ब्रह्म पर जाएगा, उनकी वाणी के हिसाब से। और कुरान के लिखी बातें कि जब वक्त आखिरत होगा, वह पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएगा, पूर्व की बजाय सूर्य पश्चिम से निकलेगा, क़यामत के साथ निशान लिखें। तो 2 साल पहले हमें पता चला कि भाई यहाँ मुसलमानों का भी बहुत बड़ा काजी और ये सब रहते, नरेंद्र भाई जी और रमन भाई जी और शायद संजीव मेरे साथ गए। हमने जाके उनसे प्रश्न किया, एक उत्तर दिया जी, दिस इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। 6 प्रश्न किए, 6 के बारे में उन्होंने कह दिया कि दिस इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटी। तो ये सारे भेद भी इंद्रावती क्या था, महाराज ठाकुर तेरे से खुलेंगे, वेदों के छुपे हुए रहस्य तेरे से खुलेंगे, बाइबल के सारे भेद तुम्हारे से खुलेंगे। क्रिश्चियनों को पूछना, भाई ये जो कब्रें बना रहे हो, और यहां तो मैं देख के भी गया था, कब्रें भी बिक रही हैं एडवांस, और वहां पर खूब अच्छी फुलवाड़ी और फूल लगे कि भाई हमने जो कब्रस्तान बनाया है वो बहुत सुगंधी वाला है, तुम वहीं पर आकर बैठो। बिक रहे हैं महंगे से महंगे कि भाई ये अच्छा है, महंगा ले लो। क्यों? खुदा आएगा हमें कब्र से उठाएगा। ठीक है, अमेरिका संसारिक दृष्टि में कहीं सबसे दुनिया से राजा होगा, बाइबल के हिसाब से इतनी व्याकल किसी पादरी को नहीं है। उनसे पूछो कि भाई ये मृतक शरीर की हड्डियां 10 साल के बाद तो मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल हड्डियों में कीड़े खा जाते हैं, तो इन हड्डियों को आके परमात्मा जगाए। तब सोचिए वो कब्रें कौन सी हैं, ये वो कब्रें नहीं, ये कब्रें बैठी। इनमें जो हमारा जीव आके मुर्दा हुआ पड़ा है, जब पार ब्रह्मक्षातीत की वाणी सुनेगा तो इसको जागृति आ जाएगी। यह है उठ के खड़े होना। इस तरह वो सारी कुरान की बातें, बाइबल की बातें, हिंदुओं के ग्रंथों में जो भेद हैं पर खोल नहीं सका, वो तेरे तन में बैठ करके हम खोल रहे हैं। और परम धाम की आत्माओं के लिए, जिस परम धाम को आके भूल गए, पता ही नहीं परम धाम है कि नहीं, पता ही नहीं हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं, वो भी सारी वाणी तेरे तन में बैठ के हम जाहिर करेंगे, जिसको कहते हैं स्वरूप। ये बाद में सारा कुछ हुआ। अब उस समय सुन के सारा कुछ हृदय में रखते चले गए। अब इस तरह की चर्चा जब सुनते हैं महाराज ठाकुर, तो सतगुरु श्री धनी देवचंद जी के अंदर बैठे राज्य महाराज यही रोज समझाते हैं कि देखो आत्मा हम सब की एक है और धनी हमारा एक है। तो अब सुनते सुनते महाराज ठाकुर को दिल में ये बात लगी कि भाई जब इनकी आत्मा अब यहां भूल गए, ये अर्थात सतगुरु देवचंद जी की आत्मा और मेरी आत्मा एक ही परम धाम की हैं, तो फिर इनको परम धाम नजर आता है। और हमारे राज्य महाराज जब खामद एक है, धनी एक है, तो मेरी आत्मा को परम धाम क्यों नहीं आता? यहां भूल क्या खा गए कि देवचंद जी महाराज को सतगुरु जाना।
ये नहीं पहचान सके कि ये देवचंद्र थोड़ा बोल रहा है, ये तो इनके अंदर अक्षरातीत ही बैठ के बोल रहे हैं। यहां मार खा गए, भूल गए, क्योंकि शरीर सामने पड़ता है। और सुंदर जी बहुत कठिन चीज है कि अपने धनी की पहचान करना कि इस तन में ही उनकी आवाज है। जिस तन में भी राजीव राय की कोई मेहर कृपा होगी वो संसारिक बातों में उलझे कहीं नहीं, एकदम परे की बात। वो परे की बात तन नहीं कर सकता, जीव नहीं कर सकता, आत्म नहीं कर सकती, केवल परम धाम के अक्षरातीत श्री राजमराज ही कृपा से बुलवाएंगे। अब उस समय ये पहचान नहीं थी क्योंकि वाणी नहीं थी। तो अब उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर कोई अवगुण है, कमियां हैं, तभी तो मुझे परम धाम नजर नहीं आता। तो क्या करने लगे, घर में गए तो देखा कि ओहो, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो कलयुग में जिसके घर अधिक सोना होगा वहां राज्य महाराज की मेहर नहीं होगी। अब फूल भाई अगर एक जाम साहब के लड़के की पत्नी है तो उस समय सोने का भाव ही क्या होता हो। तो जितना घर में दागिना और सोने वस्त्र थे सबको गठरी बांधी और जाके सतगुरु महाराज देवचंद जी के चरणों में लग दिया और बार बार यही पूछें कि जी मेरे अवगुण बता दो, मेरे अवगुण बता दो। ये ना कहें कि मुझे परम धाम नजर क्यों नहीं आता। तो देवचंद जी हमेशा उनको यही उत्तर देवें, अरे भाई अवगुण, ध्यान से, अवगुण शरीर के अंदर होते हैं। 5 तत्वों का बना हुआ जो शरीर है इसमें अवगुण हो सकते हैं। आत्मा जो परम धाम की है वो गुण अवगुणों से रहित होती है। तेरी आत्म निर्मल परम धाम की है और तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। फिर घर जाए, फिर सोचे भी सतगुरु महाराज ऐसा कहते हैं तो फिर उनको परम धाम नजर आता है, मुझे क्यों नहीं परम धाम नजर आता। ठीक कह लगे, ओहो ये जब मैं रोटी ज्यादा खाता हूं ना, युवा अवस्था से भूख तो धारे को अब भी लगती है। कह लगे ओहो ज्यादा रोटी खाता हूं ना, ये ठीक नहीं है। 4 रोटी से 2 कर दी, 2 से 1 कर दिया, 1 से आधी कर दी और आधी से 1 टका। जैसे अपन लोग प्रसाद इतना 24 कलाक में खाएं, होना क्या था, शरीर को खुराक नहीं देगा तो ये वीकनेस आ ही जाएगी। करते करते इतने कमजोर हो गए फिर भी परम धाम नजर नहीं आया। फिर कहने लगे अच्छा मैं अपने मन की परीक्षा तो लूं जरा, आया इसकी कुछ चाहना तो बाकी नहीं। तो बाजार जाएं जहां बड़ी बड़ी स्वीट्स के हट हो, बड़ा कुछ और हो और बड़ी सुंदर चीजें सजी हुई हो, जरा भी मन इधर उधर भटके तब खड़े होकर कहें ओ पापी मन, ओ कम वक्त मन, क्या भी तू संसार के नरकों में पड़ा रहेगा, क्या भी तेरी तृष्णा नहीं हुई। इस तरह से मन को खूब फटकारे, कसोट करने, फिर भी परम धाम नजर नहीं आया। रोटी छोड़ देने से को परम धाम थोड़ा नजर आना है, वो आत्मा का संबंध है, ये शरीर की बात है। उसके बाद क्या होता है, 1700 का साल जब पूरा हुआ तो बड़े भाई गोवर्धन ठाकर का शरीर छूट गया। चलना है यार, एक ने शरीर का भरोसा क्या है। अब ये इतनी कसनी पर उतर आए कि जब रोटी कोई नहीं खाता तो मरने की मुसीबत तो आई गई। तब बालबाई, ध्यान रखना बालबाई का खास विशेष नाम ध्यान रखना, ये गांधी भाई की बहन। तो वो भागी भागी आई, आके सतगुरु देवचंद जी महाराज को कहते हैं, हे महाराज एक भाई तो पहले गोवर्धन ठाकर चला गया, अब ये महाराज ठाकर भी तो चलने का समय आ गया, आज मर जाए या कर मिल जाए, क्या आप अपनी आंखों से देखा करोगे कि सुंदर साथ इस तरह से चला जाए, क्यों नहीं आप उसकी एक इच्छा पूरी कर देते। कहते भाई वो जब भी आता है यही पूछता है कि हे सतगुरु महाराज मेरे अवगुण निकाल दो, मेरे अवगुण निकाल दो। तो मैं उसके अंदर अवगुण, उसकी आत्म तो निर्मल है, तो मैं क्या अवगुण बता दूं। तो कहते हैं अच्छा अगर भाई ऐसी बात है तो जा तू बुला के ले आज मेरे सामने। बालबाई बुला के ले आई। अब ध्यान के साथ सुनिए, सतगुरुदेव चंद जी महाराज ठाकुर से क्या पूछते हैं। देवचंद जी पूछिए
तब देवचंद जी ने क्या पूछा? क्या है तेरे मन में? तब देवचंद जी ने फिर पूछा, भाई महाराज ठाकुर आखिर बात क्या है? क्या है तेरे मन में? तू बताता क्यों नहीं? तेरी चाहना क्या है? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। आज बोले तो क्या बात यह है सतगुरु महाराज, जब आप चर्चा सुनाते हो तो आप यही तो कहते हैं ना हमारी आत्मा सत्य एक है, तो फिर राज्य तो एक है ना। तो जब आत्मा सत्य एक है और पारब्रह्म अक्षातीत राज्य भी एक है, तो राज्य तुम्हें तो परम धाम दिखाते हैं, तो क्या मेरे राज्य से इतना नहीं होता कि वो मुझे परम धाम दिखा दे? और क्यों नहीं, मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता है? सो क्यों ना होए मुझसे, मेरे से परम धाम का वर्णन क्यों नहीं होता? आप जब चर्चा सुनाने लगते हैं, मूल मिलावे का वर्णन करते हैं, फूलबाग नूरबाग का वर्णन करते हैं, सात घाट से जमुना जी का वर्णन करते हैं, मेरे से क्यों नहीं होता है ये? यह वास्ता हुक्म की। ध्यान के साथ अच्छी तरह समझ लो, ये वस्तु हुक्म की। समझा रहे हैं कि ये वस्तु हुक्म की, सो होवे एक ही ठौर। एक ही तन में बैठ करके राज्य महाराज इस चर्चा का रियल विस्तार करेंगे, वो मेरे बस की बात नहीं है भाई, और राज्य के बस की बात है। उनका हुक्म जिस तन पे होता है, जहां वो कृपा करते हैं वही कर सकते हैं। अब मैं वो हुक्म जो राज्य का, वो मैं कैसे तुम्हें दे दूं? मोहे उठाए तुम बैठो। मुझे उठाओ, उठाए नहीं, मुझे उठा दो और तुम बैठ जाओ। कहां से? गद्दी से नहीं। लोग क्या कहते हैं, मुझे उठा दो गद्दी से तुम बैठ जाओ, तो क्या गद्दी बोल रही है? मैं उठ जाऊं इस सोफे से, ये सोफा चर्चा सुनाया करेगा। मुझे उठाओ का मतलब क्या है? मुझे मार दो, इस दुनिया से उठा दो, तो फिर राज्य उठ के तेरे अंदर बैठ सकते हैं। उससे पहले नहीं ये हो सकता। मैं अब अपने आप राज्य को कैसे कहूं कि मेरे तन में से निकल के इसके तन में बैठ जा? ये हुक्म की बात है। करना होवे कहूं और एक ही जगह होगी, किसी और तन में राज्य में राज्य की एट ए टाइम दो तनों में लीला हो ही नहीं सकती है। एक ही जगह होगी, दूसरे तन में। अब राज्य एक, तो दो तनों में कैसे बैठ जाएंगे? एक ही तन में बैठ करके अपनी लीला करेंगे। तब चित्त पीछा पड़ा। जब सतगुरु देवचंद जी ने ये कहा मुझे मार दो, तब राज्य महाराज तेरे तन में आएंगे। क्यों? मैं कह चुका हूं, देवचंद जी कहते हैं कि जब तक राज्य मेरे तन में है तो लीला इस तन से होगी, और जब मेरा शरीर छूट जाएगा तब वो उठ करके तेरे तन में युगल स्वरूप आके बैठ जाएंगे। तो भाई तो अभी चाहता है तो मुझे मार दे। अब जब ये बात सुनी कि मेरे इस चीज से सतगुरु महाराज जी पर इतना ऊपर है, तब बस अपने चित्त को वापस मोड़ लिया कि नहीं। बहुत दुखी हुए कि मैंने सतगुरु महाराज जी की पहचान नहीं की। अंदर तो राज्य महाराज बोलते हैं। बस फिर बड़ा पश्चाताप किया। तब गुजरात भेजिया। फिर बाल भाई, ध्यान दो, बाल भाई कहती सतगुरु महाराज वजीर साहब का, जाम साहब का लड़का है, काम तो उनको कोई है नहीं, घर में भरपूर सब कुछ खाने पीने का है, इनको सेवा में लगाओ। जब इसका चित्त सेवा में लगेगा तो फिर ठीक रहेगा। देवचंद जी ने, मतलब राज्य महाराज अंदर कहते हैं बात ठीक है। कहने लगे महाराज ठाकुर, गुजरात यानी अहमदाबाद जाओ और वहां से बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता लेके आओ। ये 4 किताबें सुंदर साहब जी, ये कृपा राज जी की है। वो चारों किताबें स्वयं रतनपुरी आश्रम के आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, ना नौतनपुरी में, ना सूरत में, और ना पन्ना जी में। बड़ी मुश्किल से पता नहीं कहां कहां लोगों के, हिंदुओं के परिवारों में से ये किताबें मिली और वो छाप करके आपके पास भेज दी गई। महेश्वर तंत्र यहां है, बुद्ध गीता यहां है, बुद्ध स्तोत्र यहां है। वहां जो लक्ष्मी जी ने तपस्या किया था, 7 कल्पांत और विष्णु भगवान की सारी बातें क्या कही थी कि हे लक्ष्मी,
अब द्वापर युग में मैं जाकर के ययाति वंश में जन्म लूंगा, वहां मेरे तन का नाम कृष्ण होगा और तेरा नाम रुक्मिणी होगा। तब वह पार ब्रह्मक्षातीत मेरे तन में बैठ के लीला करेंगे और उनकी लीला कर जाने के बाद फिर मैं तुम्हें पहचान कराऊंगा कि मैं किसका ध्यान धरता हूं। वो जो माधोपुर में जाके रुक्मिणी को ब्याहा और उस दिन सारा प्रसंग आपको बताया। तो जो बुद्ध गीता है और बुद्ध स्तोत्र है, उसके अंदर ब्रह्मा जी ने जो नारद को भविष्य की वाणी बताई और शंकर भगवान जी ने उमा को जो बात बताई, बहुत छोटी छोटी पुस्तकें, केवल $1 भी उसकी शायद कीमत नहीं होगी, इतना सस्ता है और यहां अवेलेबल है। जो सुंदर साथ लेके पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हाँ, मैं ईश्वर तो जरूर जरा $4 या $5 का मिलेगा, क्योंकि वो बहुत मोटी किताब है। अब है एक पुराण संहिता किताब, वो मिल गई है, अर्थ गठन हो गया है, बस अब जाके छुपाने के प्रयास में हूं। तो ये ग्रंथ मंगवाए जिसके अंदर भविष्य की कलयुग की बातें कि पूर्ण ब्रह्म कैसे दुनिया में आएंगे और किस तरह से वो आके सारे संसार को भावसागर से पार। जो काम कोई नहीं कर सका, राम नहीं कर सका, कर सकते नहीं, कृष्ण नहीं कर सका, कर सकते नहीं, तरदेवा ने किसी को भव से पार नहीं किया, कर सकते नहीं, और ना ईसा ने किया, ना मोहम्मद ने किया, ना दाऊद ने किया, ना मूसा ने किया। क्यों? वो इस ब्रह्मांड की शक्ति है और ये ब्रह्मांड बनता और मिटता है। और सब ग्रंथों में लिखा है वो काम, जैसे कब्रों से उठाना, मुर्दों को जीवित करना, ये काम कौन करेगा? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जिसको अल्लाह ताला भी कहते हैं कुरान में और बाइबल के अंदर सुप्रीम ट्रुथ गार्ड करते हैं। तब अब ध्यान देना, वो चारे किताबें गए और लेकर के चले आए। अब फिर क्या सेवा लगाएं? तो अब ध्यान के साथ गांग जी भाई का मोटा भाई धन पैसा कमाने के वास्ते घर परिवार को छोड़ करके अरब देश में गया हुआ था, बहुत साल हो चुके थे। तो बाल भाई कहती है, सतगुरु महाराज, गांव जी भाई कई सालों से अब काम धंधे पे जाता नहीं, सुंदर साथ की संख्या बढ़ रही है, तो सुंदर साथ की सेवा में भी कमी आ रही। सेवा तो पैसे से नहीं है और उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया था, लड़के करते थे सिर्फ। और एक तो मेरा ठाकुर को वहां भेजो अरब में, एक तो जितना उनका काम धंधा फैला हुआ है उनको समेट लाएगा और खेताबह भी आ जाए, उनका धन भी आ जाएगा, एक तो उनके बाल बच्चे परिवार पल जाएगा और दूसरा सुंदर साथ की सेवा हो जाएगी। देख तंजी ने सोचा ये ठीक है। मेरा आई ठाकुर को हुक्म दिया कि देखो अब ये सेवा तेरे जिम्मे है, खेते भाई के पास चले जा, क्योंकि जाम साहब के वजीर के लड़के थे, अकाउंट में बड़े निपुण थे, कार्य परिश्रम से ही होता था। बस जैसे ही हुक्म मिला, गांग जी भाई जी ने भी अपने मोटे भाई को चिट्ठी लिख दी, देवचंद जी ने भी चिट्ठी लिख दी। अब वो पत्री लेकर के नाव में सवार हुए। उस समय 22 ही जाया करते थे, समुद्र के द्वारा प्लेन वगैरह नहीं होते थे। 40 दिन के बाद नाव वहां पहुंच गई, बस किनारे पर उतरे और फिर जाके एड्रेस था ही, पूछे। अब खेता भाई जी से मुलाकात हो गई। खेता भाई जी ने देखा कि चलो भारतवर्ष से कोई ना कोई तो मेरी संभाल करने वाला भी आया है, खूब जो है गले लगे, मिले सब कुछ। और उसके बाद जितना कारभार ध्यान के साथ उगरानी का था, इतना विस्तार उसने पैसे का कर रखा था, तो उस काम के पीछे महाराज ठाकुर जाके सतगुरु का फरमान है, करना है। कोई उनको पैसे की तो लालच थी नहीं, मोटे वजीर के जाम के लड़के थे, तो जा करके दिन भर रात परिश्रम करते, दिन भर रात परिश्रम करते, उगरानी करने लगे। किसी को 2 टका कम भी देता था तो ले लेते, भी काम समेटना है। अब रात को जब बैठे, दिन भर तो ये काम करें, तो रात को बैठ के खेता भाई को चर्चा सुना रहे। कहने के खेता भाई, ये मनुष्य तन मिलना बड़ा कठिन होता है,
84 लाख योनियों में जीव जन्मता है, भटकता 84 लाख बार, फिर कहीं जाकर एक बार मनुष्य तन मिलता है और इसको परमात्मा सोचने की शक्ति देता है। पर सोचता कोई नहीं, सोचता कोई नहीं। सबको पता है कि एक ना एक दिन जाना। किसी को याद है जाना? उसके लिए वो टॉपिक आ जाए, अरे जब मरेंगे तब देखेंगे, अभी काहे का झंझट है। तब क्या देखेंगे? यम के दूत। उस समय और कोई नहीं आता, यम के दूत आते हैं। जो कुछ देखना चाहते हो, जिसको भजना चाहते हो, जिसकी पहचान करना चाहते हो, अब समय है। मरते समय कोई चाहे ना कि हम परमात्मा का नाम ले लेंगे या कुछ कर लेंगे, कभी नहीं निकलेगा परमात्मा का मुंह। अंतमता सुगधा, जो सारी उम्र डॉलरों में ही घूमे हुए हैं, मरते समय भी उसी इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है, वो बैलेंस ही करता मरेगा, क्योंकि सारी उम्र उसमें रचा बचा हुआ है। तो बहुत उसको समझाते हैं। अब स्वामी जी तो बैठ के चर्चा सुनाते हैं, वो थोड़ी देर के बाद कह रहा, ओ मेरा ठाकुर रुकना, ओ अब्दुल रसूल के 200 रुपए आए थे, लिखा है क्या? वो चर्चा सुनाते हैं और उसका मगज उधर ही घूमता रहता है। 4 साल तक बराबर चलाई चर्चा, पर इतनी भी छींट उसको लगी। कोरा जीव जो है उसको लाख चर्चा सुना लो, वही प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम होते सही कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। पिया हम जैसी तुम जिद करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीना तो जीवे करें क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किनसे कहूँ धनी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी, सामरत दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म आदि जो मैं होंगी, सो क्यों देखूंगी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। एक पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब भी करो तुम जिद जी। पल पल खबर जो लीजियो, एक अर्ज करूं दुल्हन जी। एक अर्ज में तो करूं जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ
महाराज